लिज्जत पापड़ का नाम तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इसकी तूती घर घर बोलती है। हाल ही में ये कंपनी फिर से सुर्खियों में है। इसकी वजह है जसवंती बेन जमनादास पोपट। इन्हें हाल ही में पद्मश्री से नवाजा गया है। जसवंती बेन वही महिला है जिन्होंने लिज्जत पापड़ का काम शुरू किया था। जसवंती बेन ने ही श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की शुरुआत की थी। आपको सुनकर हैरानी होगी, लिज्जत होम इंडस्ट्री जो महज उधार के 80 रुपए में शुरू हुई थी, आज वो 1600 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू रही है। अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने वाली जसवंती बेन के इस गृह उद्योग में आज 4500 महिलाओं को रोजगार मिला। इन असाधारण विशेषताओं ने जसवंती बेन को भारत के राष्ट्र के प्रतिष्ठित सम्मान प्रतिष्ठित पद्मश्री का हिस्सा बना दिया। इसके सफल होने के पीछे की कहानी इतनी दिलचस्प है कि 7 सहेलियों और गृहिणियों के द्वारा शुरू किया गया ये सफर आज सबके लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। 7 सहेलियों ने की शुरुआत लिज्जत पापड़ की। बात 15 मार्च 1959 की है। कहा जाता है कि कभी कभी खेल कूद में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ लिज्जत पापड़ के साथ। जसवंती बेन अपनी 6 सहेलियों के साथ महाराष्ट्र के गिर गांव में घर के बरामदे में गपशप कर रही थी। बातचीत में पापड़ का काम शुरू करने का सोचा, लेकिन उनकी हालत भी इस देश में मौजूद ज्यादातर लोगों जैसी थी। बिजनेस का आइडिया तो था, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन इन्होंने और इनकी सहेलियों ने हार नहीं मानी। ये सभी महिलाएं उस एरिया के मशहूर समाज सेवी छगनलाल करमशी पारिक के पास पहुंची और अपनी योजना बताई। पारिक ने 80 रुपए का उधार दिया और पापड़ बनाने का काम शुरू हो गया। ये वही पापड़ है जो आपके खाने को स्वादिष्ट बनाता है और घर घर में आज पाया जाता है, जिसे आज लिज्जत के नाम से जाना जाता है। 80 रुपए में महिलाओं ने पापड़ बनाने की एक मशीन खरीद ली और साथ में पापड़ बनाने के लिए जरूरी सामान भी खरीदा। इसके बाद इन महिलाओं ने शुरुआत में 4 पैकेट पापड़ बनाए और पापड़ बनाने के बाद उन्होंने एक बड़े व्यापारी के पास जाकर बेच दिया। उसे वो पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगे और उसके बाद व्यापारी ने उनसे और पापड़ों की मांग की। बस अब क्या था, इन महिलाओं की मेहनत रंग लाई और इनकी बिक्री दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। फिर पीछे मुड़कर इन्होंने कभी नहीं देखा। छगनलाल ने स्टैंडर्ड पापड़ बनाने का आइडिया दिया, जिसमें उन्होंने पापड़ की क्वालिटी से किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज न करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने इन महिलाओं को मार्केटिंग, खाता संभालना जैसी चीजों के बारे में ट्रेनिंग देने में मदद की। कुछ समय बाद इन 7 महिलाओं का ये समूह एक कोऑपरेटिव सिस्टम बन गया। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र वाली जरूरतमंद महिलाओं को जोड़ा गया। लिज्जत पापड़ के बिजनेस ने उस समय में उन्हें 6196 सालाना की कमाई दी और जल्द ही जैसे जैसे समय बीता, इससे हजारों महिलाएं जुड़ती चली गई। साल 1962 में इस संस्था का नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ रखा गया। इसके 4 साल बाद 1966 में लिज्जत को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया गया। लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे इस ऑर्गेनाइजेशन ने अब पापड़ के अलावा खाखरा, मसाला और बेकरी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए। सिर्फ 4 पैकेट बेचकर अपना काम शुरू करने वाले लिज्जत पापड़ का टर्नओवर साल 2002 में 10 करोड़ पहुंच गया। जसवंती बेन जमनादास पोपट और उनके साथ शामिल हुई पार्वती बेन रामदास ठोदानी, लागू बेन अमृतलाल गोकानी, उजम बेन नरनदास कुंडलिया, बानुबेन तन्ना, जयाबेन विठलानी, इन गुजराती महिलाओं ने घर में ही रहकर पापड़ बनाकर बेचने की जो योजना बनाई थी वो सफल हो चुकी थी। उनके साथ एक और महिला थी जिसे पापड़ों को बेचने का जिम्मा सौंपा गया था। उसने भी अपनी जिम्मेदारी काफी अच्छे से निभाई थी और इस कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद की। महिला गृह उद्योग के स्तर से शुरू हुआ लिज्जत पापड़ का कारोबार आज 1600 करोड़ रुपए पर पहुंच रहा है। गिरगांव में एक छोटी सी जगह से शुरू हुआ ये घरेलू उद्योग देश भर में आज 81 ब्रांच चला रहा है। देश भर में 4500 महिलाएं इस कारोबार से जुड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 4500 महिलाएं पापड़ बनाने का काम करती है, लेकिन इन सभी को कंपनी में सह स्वामित्व का अधिकार मिला हुआ है, यानी खुद कर्मचारी और खुद मालिक भी। लिज्जत पापड़ की हर एक महिला सदस्य अपने पापड़ बनाने की क्षमता और संगठन में स्थिति के अनुसार कमाती है। कुछ महिलाएं तो ऐसी है जो अपने पति से भी ज्यादा कमाती है। संगठन पुरुषों को केवल ड्राइवर, दुकान सहायक और सहायक के रूप में भर्ती करता है। संरचना ऐसी है कि पापड़ रोल करने वाले बड़े हो जाते हैं। उनके अध्यक्ष पराड़कर खुद दूसरी पीढ़ी के सह मालिक है, जिन्होंने 10 साल की उम्र में अपने पिता को खोने के बाद अपनी मां के साथ पापड़ बनाना शुरू कर दिया था।
अब आप ही कहिए, एक ऐसा व्यवसाय जो भारत की महिलाओं को खुद के पैरों पर खड़े करने में मदद करता हो, उसे भारत देश का चौथा सबसे प्रतिष्ठित सम्मानित पुरस्कार पद्मश्री क्यों नहीं मिलना चाहिए? वैसे पहली बार नहीं है जब इस बिजनेस को पुरस्कार से नवाजा गया हो। हम आपको बता दें, लिज्जत पापड़ को साल 2002 में इकोनॉमिक टाइम्स का बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, 2003 में देश के सर्वोत्तम कुटीर उद्योग सम्मान समेत 2005 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा ब्रांड इक्विटी अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ महिला की सफलता नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय महिला को गौरवान्वित होने का अवसर देती है। अगली बार जब आप दुकान पर लिज्जत पापड़ लेने जाए ना, तो इसके पीछे की महिला सशक्तिकरण की कहानी को जरूर याद कर लेना। शायद इसे याद कर आप में भी किसी और महिला के लिए कुछ करने का जज्बा जाग जाए। जसवंती बेन के फर्श से अर्श तक की कहानी देखकर हम एक ही बात कहेंगे, अगर मन में चाह हो तो वहां राह बन जाती है। वैसे क्या आप भी आपके आसपास मौजूद कोई ऐसी महिला को जानते हैं जिसने संघर्ष कर जिंदगी में अपनी पहचान बनाई है? तो हमारे साथ उनकी कहानी जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करना ना भूलें। आप मिस्टिक आइलैंड के फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। हम जल्दी वापस लौटेंगे एक और मजेदार नई वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।